मेरा सभी भारतवासियों से विनम्र निवेदन है कि जो भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, प्लीज़ एक बार अपने परिवार के बारे में सोचिए। देखो, आपकी एक छोटी सी गलती आपका परिवार ले डूबेगा। आपका परिवार ही नहीं, पूरा समाज ले डूबेगा। और इस तरह से हम सरकार की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और उनकी बात का पालन न करते हुए रोडों में घूमेंगे तो हम बीमारी अपने घर लाएंगे। ये नहीं सोचना है कि हम सही हैं और दुनिया को कुछ भी हो, हमें क्या, ये नहीं। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी है और एक दूसरे का साथ देना है और कैसे भी करके सरकार का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर का पालन करना है। हम सभी लोग मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। अब लेकिन सरकार ने ये सिस्टम कर दिया है तो कुछ सोच के तो किया होगा। देखो, 21 दिन कोई बड़ी बात नहीं है और 21 दिन में हमारी अगर ज़िंदगी बच सकती है तो हम क्यों ना अपनी ज़िंदगी बचाएं, क्यों अपनी ज़िंदगी से खेलें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह अनाउंस कर दिया है कि 21 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। इसके बावजूद भी लोग घर से निकल रहे हैं और डिस्टेंस बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। साथ में सभी लोग बैठे पड़े हैं, देख रहे हैं। यूपी से आ रहे हैं लोग अपने घरों को, दिल्ली से आ रहे हैं अपने घरों को और कोई डिस्टेंस नहीं, बस एक ही बस में भेड़ बकरियों की तरह आ रहे हैं। जब यूपी की सरकार ने बोल दिया है कि भाई आप जहाँ हो वहीं पर रहो और जो भी मदद होगी हम करेंगे, इतनी अच्छी योगी सरकार होते हुए भी उस सरकार का कोई महत्व नहीं मान रहे हैं लोग। देखो, अगर हम इस टाइम पे सरकार की बातों पर गौर नहीं करेंगे तो कल हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। हम नहीं, तुम नहीं, पूरा समाज मुसीबत में पड़ जाएगा। अस्पतालों में जगह नहीं रहेगी। देखो, हंसता खेलता परिवार मिनटों में साफ हो जाएगा, मिनटों में। जरा सी भी तुमने अगर आज्ञा नहीं मानी सरकार की तो ये हमारे लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। देखो, ये मेरी बच्ची है, ऐसी आपकी बच्ची होगी, ऐसे ही आपका परिवार भी होगा। तो सब अपने घर में जो सीनियर लोग हैं उनका यही फर्ज बनता है कि सबसे पहले तो अपना परिवार सुरक्षित करें। देखो, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो परिवार ऑटोमेटिक सबका सुरक्षित होता चला जाएगा। और जो वायरस फैल रहा है वो वायरस फैलेगा नहीं, जहाँ पर है वहीं पर रुक जाएगा। इससे हमारे समाज में जो बेवजह मौतें हो रही हैं वो मौतें रुक जाएंगी और सभी लोग खुशी खुशी अपने परिवार में अपने परिवार में खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहने का ये सबसे अच्छा मौका है। देखो, कोरोना वायरस आया जरूर है, लेकिन इस कोरोना वायरस से देखो परिवार मिल गया है, सबको अपना अपना परिवार मिल गया है। जो लोग परिवार से दूर हैं वो लोग जानते हैं कि परिवार क्या चीज़ होती है और उन्हें हम बता दें कि देखो, तुम आ रहे हो, साथ में बीमारी ला रहे हो, अपने बच्चों को भी अपने साथ बीमार करोगे। आपको पता है, आप अगर संक्रमित हो गए, अगर आप अकेले संक्रमित हो गए और इसी हालत में घर पे आ गए और तुमने पैरासीटामोल की गोली खा ली, अपना बुखार थोड़ा देर के लिए सही कर लिया और टेस्ट में तुम नेगेटिव आए, उस समय टेस्ट में तुम नेगेटिव आए, लेकिन थोड़ी देर वो असर करेगी दवाई, उसके बाद जब घर आओगे तो वही दवाई तुम्हारी असर नहीं करेगी और धीरे धीरे वो बीमारी फैलते चली जाएगी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ये आंकड़ा ऐसा है, ये टेबल ऐसी है। देखो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होता है वैसे टेबल में, लेकिन ये वाली टेबल ऐसी है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 6 और 6 2 जा 32 और 32 2 जा 62। इस हिसाब से यह फैल रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, प्लीज़ आपकी जान बचाइए
अपने परिवार की जान बचाइए। ऐसे जो मासूम चेहरे हैं अपने अपने परिवार में, सभी लोगों के अपने अपने परिवार में जो मासूम चेहरे हैं, कृपया इनको देख के तो ख्याल कीजिए कि हमें इनके लिए जीना है। अगर खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? हाँ, कौन ख्याल रखेगा? ये सब जो मजाक हो रही है ना, ये सारी मजाक धरी की धरी रह जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। देखो, आज तक इतने इतने साल हो गए हैं देखते देखते, मतलब आज तक कभी भी ऐसी आपदा हिंदुस्तान में नहीं आई। कोरोना वायरस एक वायरस नहीं, ये यम का दूत है, और ये ऐसा यम का दूत है जो एक बार द्वार में आ गया तो लेके ही जाएगा, लेके ही जाएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना परिवार का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने समाज का ख्याल रखिए। आप अकेले क्वारंटाइन नहीं हो रहे हैं, दुनिया क्वारंटाइन पे चल रही है। देखो, क्वारंटाइन अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। हम अगर आज क्वारंटाइन करते हैं तो कल हमारे लिए फिर खुशियां इंतजार कर रही हैं। हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। मोदी सरकार ने जो 21 दिन का लॉकडाउन किया है, हमें उसका पूरी तरह से पालन करना ही चाहिए। देखो, मोदी सरकार ने आज से पहले कभी स्कूल बंद नहीं करवाए, कभी कंपनियां बंद नहीं करवाई, कभी भी मतलब इस तरह का लॉकडाउन नहीं हुआ आज तक। किसी भी सरकार में आज तक ये लॉकडाउन नहीं हुआ। बड़े बड़े देश, अमेरिका, इटली, ईरान, देखो चाइना, ये सभी लोग इस बीमारी से बहुत दुखी हैं। हम जितना पालन करेंगे हम अपने लिए करेंगे। देखो, घरों में कैद होना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर हम 21 दिन की कैद झेल रहे हैं, कैद नहीं है ये अपने बच्चों के साथ रहने का मौका है। हर किसी को अपने बच्चों के साथ रहने का मौका रोज नहीं मिलता। देखो, एक कामदार आदमी दिन भर काम करता है, जो घर पे रह रहा है वो दिन भर काम करता है, शाम को आता है, 10 मिनट का टाइम बच्चों के लिए नहीं निकाल पाता। तो आज ये समझ लो कि ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें इतना टाइम दे दिया बच्चों के साथ रहने के लिए कि हमारा परिवार बहुत ही प्रसन्न हो गया है। भले कोई बात नहीं, पैसे नहीं आ रहे हैं, काम धंधा ठप है, कोई बात नहीं। कितने दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, या ज़्यादा 2 महीना, इससे ज़्यादा तो नहीं रहेगा। लेकिन जितना हम क्वारंटाइन करेंगे, जितना हम अपने आप को सेफ रखेंगे, जितना हम अपने आप को घर पर रखेंगे, रोडों पर नहीं आएंगे, ऐसे सब लोग इसको सीरियसली अगर ले लें तो एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में। ये 21 दिन का जो लॉकडाउन है, इसी 21 दिन के लॉकडाउन में सब लोग सब्र रखें, धैर्य रखें। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और अपने परिवार को पूरा टाइम दीजिए सर, पूरा टाइम दीजिए। पूरा टाइम आपको भगवान ने ये टाइम इसलिए दिया है कि ताकि तुम अपने बच्चों के साथ रह सको, अपने परिवार के साथ रह सको, हैं। और इसके बाद भी तुम नासमझी करोगे, बेवकूफ़ों की जैसी हरकत करोगे, और गाड़ी में जाके देखोगे माहौल कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, बाज़ार कैसी चल रही है, किसकी दुकान खुली है, किसकी बंद है। और एक आदमी पूरे गांव में लाइसेंस लेके दुकान खोल रहा है, पूरी गांव की सेवा कर रहा है, तो बगल वाला दुकानदार समझता है अरे नहीं, बोला उसकी दुकान तो खुल गई, बोला मैं भी खोलता हूँ। देखो, ऐसे हम अगर मतलब करेंगे समाज में, तो फिर समाज बचने से रहा, कोई नहीं बचेगा। सारे लोग खत्म हो जाएंगे, सारे लोग, कोई नहीं बचेगा। हाँ, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, प्लीज़ अपनी जान बचाइए, अपने परिवार की जान बचाइए, अपने समाज की जान बचाइए, और सबसे बड़ी बात, अपने देश को बचाइए। जय हिंद।